गिन के देख 7 दिन के अंदर पैदा भी होंगी, 7 दिन के अंदर मरेंगी भी। 7 ही दिन में सब काम होना है। 7 ही दिन के अंदर पैदा होना है, 7 ही दिन के अंदर ब्याह हो जाना, 7 ही दिन के अंदर लड़का बच्चा होना है और 7 ही दिन के अंदर में मर जाना है। 7 दिन की सीमा बनाई गई है। 2 लोगों की लड़ाई हो गई, बहुत जम के झगड़ा हो गया तो दूसरा व्यक्ति बोला 7 दिन में तेरे प्राण ले लूंगा। उसने जाके रिपोर्ट कर दिया, साहब ये मुझे कहता है कि 7 दिन में प्राण ले लूंगा, तू मर जाएगा। अब केस मुकदमा अदालत में गया, क्यों लड़ रहे हो? साहब ने पूछा, जज ने पूछा तो कहने लगे सरकार जी मेरे को कहता है 7 दिन में तू मर जाएगा। मजिस्ट्रेट ने कहा रे मूर्ख, 7 दिन में मैं भी मर जाऊंगा, 7 दिन में तू भी मर जाएगा, 7 दिन में तुझसे लड़ने वाला भी मर जाएगा। 7 के अलावा 8 हो नहीं सकता है, 7 ही दिन में मरना पड़ेगा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, बस 7 ही दिन में। इसलिए चिंता न करो, चिंता न करो, चिंता न करो, चिंता से न कोई बात बने। चिंता न करो, चिंता से न कोई बात बने। चिंता न करो, चिंता करने से कोई बात नहीं बनेगी, बल्कि परमात्मा के नाम का चिंतन करने से सब बात बन जाए। अब पहुंचे दरवाजे पर और कहने लगे कि हम राजा साहब से मिलना चाहते, उनके दर्शन चाहते, मिलने आए, फल फूल भेंट देने आए। जाकर के सेवकों ने बताया महाराज कुछ साधु संत दरवाजे में आए। राजा ने कहा भाई साधु संत ब्राह्मण के लिए बिल्कुल मना नहीं है, आ जाने। जैसे ही अंदर पहुंचे राजा खड़े होकर प्रणाम करे और फल फूल भेंट दिए। राजा ने हाथ में लिया और ये चले गए तुरंत वापस। तो राजा ने कहा अब मुझे जो दिए हैं वो फल को खाना चाहिए। तो राजा ने जैसे वो फल को अपने हाथ से तोड़ा तो उसके अंदर में छोटा सा कीड़ा। राजा जान गए कि यही तक्षक है जो मुझे काटने को आया है। तो कहा अब तो सूर्य अस्त हो रहा है और मेरा 7वां दिन पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं कटवाई। अपने गले पर रख लिया और जैसे ही गले पर रखा तो उसने बड़ा रूप धारण कर लिया और बड़ा रूप धारण करके राजा को काट दिया। राजा को काटने से राजा की मृत्यु। ये दुनिया है, ये दुनिया की लीला।
राजा महाराजा साधु संत ब्राह्मण कोई भी हो, एक दिन दुनिया की लीला समाप्त हो जाती। राजा समाप्त हो गए, पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। उनका गंगा किनारे चंदन की लकड़ी लगा करके और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका बेटा जन्मेजय, भागवत में हमने पढ़ा, जो श्रीमद् भागवत होती है उसमें हमने पढ़ा, तो बेटा की उम्र 14 वर्ष लिखी हुई है। परंतु आज जब हमने देवी भागवत में पढ़ा, तो देवी भागवत में बेटा की उम्र 11 वर्ष लिखी है। जन्मेजय की उम्र देवी भागवत के अनुसार 11 वर्ष की थी। मंत्रियों ने विचार किया कि अब हस्तिनापुर की गद्दी सूनी हो गई, इसलिए बेटा 11 साल का है। तो मैं भी कहता हूं 11 साल के बेटा या बेटी, जब 11 साल का बेटा राजा के काबिल हो जाता है, तो 11 साल का बेटा गुरु मंत्र लेने के काबिल हो जाता है। 5 साल के ध्रुव ने गुरु मंत्र लिया, 5 साल के प्रहलाद ने गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र को जप करके भगवान को प्राप्त कर गए। आज कहते हैं गुरु जी अब हमारी शादी नहीं भैया, ब्याह हो जाए जब मंत्र ले। अब तुम्हारा ब्याह 35 साल में हो, 40 में हो, जब ले और ब्याह लेके ब्याह के बाद गुरु मंत्र और 22 वर्ष लिख के दे, फिर लवली ले आइए, ले आइए, पागल ले आइए। ओकेला ने समान रहा होगा गुरु महाराज के मंत्र को ख्याल कर, इसलिए ब्याह के पहले ही ले लो, तो कुछ दिन तक भगवान का जाप कर लो, भजन कर लो। बहू जब ब्याह के आ जाए तो कथा करो, तो बहू को भी दिलवा दो। कहीं कहीं हम जाते हैं तो बहू से पूछते, बेटा हम तो माए कुछ में ले रहे गुरु जी की, तो रह जाते दूल्हा पर चप्पल। मैं कहते लो गुरु में को देख कितनी होशियार है, मंत्र लेके आ गया, और नहीं डाल, फिर तुरंत हम मंत्र देते। तो 11 वर्ष की उम्र के बाद गुरु मंत्र ले सकते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो करना, और नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे साथ में भगवती जगदम्बा के मंदिर में पूजा और मंत्रों से अभिमंत्रित होकर के 5 मुख के रुद्राक्ष जो मंदिर में रखी रहती है सिद्ध हो जाती है। वही रुद्राक्ष आपको चांदी में मढ़ करके और 2000 में, 1500 में, 2500 में देते हैं टीवी के माध्यम से। वही रुद्राक्ष हमारे पास, हम चांदी में नहीं मढ़े, भगवती के मंदिर से सिद्ध है। वह रुद्राक्ष मेरी माताओं बहनों भाइयों 11 साल से लेकर के 100 साल की उम्र तक के और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनको ज्ञान हो गया 5 साल 6 साल के, उनके लिए भी ले सकते हैं आप। वो 5 मुखी रुद्राक्ष, एक में गणेश, एक में शिव, पार्वती, कार्तिक, रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार रुद्राक्ष है, जिसे आपको लाल रेशम में या पीले रेशम में धारण करना है हृदय तक। इसके धारण करने से आपको भूत प्रेत बाधा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किसी की बुरी नजर, कोई आपके लिए कुछ तंत्र मंत्र किया है, इनका कोई प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। और अगर किसी ने जबरदस्त कर भी दिया तो आपको बचा लेगी और वो रुद्राक्ष फट जाएगी, है ना। ये हमारे गले में है, फट जाएगी। वो फट जाएगा। तो जिनको अगर ऐसी रुद्राक्ष प्राप्त करना होगा तो ये आपको प्राप्त हो सकती है, हमारे पास उपलब्ध है। मात्र आपको अब एक का सिक्का तो चलता नहीं, 50 ही रुपया देना है और 50 रुपया दे करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इनसे कहकर पुराण के माध्यम से कई हजार हम इस प्रकार देते हैं। 50 रुपये से लिए जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है।
परंतु अगर उसमें हम कुछ नहीं रखेंगे तो चाहे कोई प्रसाद जैसे मांगने लगे, प्रसाद थोड़ी बांटे, उसे आप ध्यान कर सकते, मैंने बता दिया। इस प्रकार जो है 14 साल के जन्मेजय को राज सिंहासन में बिठा दिया और हस्तिनापुर का राज्य चलने लगा। बोले जगत जननी मैया की जय। राजा जन्मेजय को मंत्रियों ने बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी की मौत सांप के काटने से हुई, ये अकाल मौत। तो राजा जन्मेजय को बहुत गुस्सा आई और क्रोध में आकर के उन्होंने देवी यज्ञ किया और उसका नाम सर्प सत्र यज्ञ हुआ। इस यज्ञ को किया और इस यज्ञ के करने से जैसे ही आहुति बोली जाती थी स्वाहा, तो जहां कहा कि सांप समाया कि स्वाहा होती थी। तो तक्षक ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि मैं इंद्र के पास चला जाता हूं। तक्षक चला गया इंद्र के पास, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। राजा जन्मेजय हवन कर रहा है, सब सांपों का हवन हो रहा है। इंद्र ने कहा तो एक काम करो, तुम हमारी सिंहासन में पड़ जाओ। इंद्र की सिंहासन में लिपट गया और जैसे यहाँ पर स्वाहा कहा गया तो इंद्र की सिंहासन ले आने लगे। इंद्र ने कहा छोड़ो, हमारी सिंहासन तक जा रही है, मंत्रों में इतनी ताकत है, मैं बदला लूंगा। ऐसा कहकर के जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और अपने पिता की सद्गति प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी भागवत पुराण का भी आयोजन किया। बोलिए देवी पुराण की जय। हंसा चाल लाडली के भुवन कहाँ मैया, हंसा चाल लाडली के भुवन कहाँ, हंसा चाल
एक कश्यप नाम के महात्मा थे, उनकी दो पत्नी, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था बिंदा। और जिसके घर में दो भाई हो जाएं और लड़ाई न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक भाई में तब तो लड़ाई हुई थी, तो जहां दो हो जाए, है ना। एक का नाम था कद्रू, एक का नाम था बिंदा। एक दिन जो है उनके सामने से एक घोड़ा निकला, सूर्य के रथ का घोड़ा निकला। तो कद्रू और बिंदा, कद्रू सर्पों की मां और बिंदा गरुड़ की मां। तो बिंदा ने कहा अपनी सौत से, क्यों ये घोड़ा कैसे रंग का? उसने कहा दीदी मैं तो सफेद देख रही हूं, मुझे तो सफेद दिख रहा है। उसने कहा तू झूठ बोल रही है, ये सफेद कहाँ है, ये तो काला है। कहने लगी नहीं सफेद है। तो उसने कहा अगर मैं शर्त हार गई
तो तू मेरी दासी बन जाना, और तू हार गई तो मैं तेरी दासी बन गई। ऐसा सोच करके सर्पों की मां ने क्या किया कि सभी सर्पों को बुलाया और कहा एक काम करो, हमारी शर्त लग गई है, मैं जीत जाऊं, जितने काले काले सांप हो सब घोड़ा के ऊपर लिपट जाओ, घोड़ा के मुंह में लिपट जाओ, घोड़ा की पूंछ में लिपट जाओ, पीठ में लिपट जाओ, फिर मैं पूछूंगी सौत से कि घोड़ा कैसा। अब लिपट गए तो फिर पूछती सौत से, क्यों बताया घोड़ा कैसा है? तो वो कहती दीदी घोड़ा तो सफेद है। उसने कहा तेरी आंखों में नहीं दिखता? कहने लगी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती, घोड़ा तो सफेद है। थोड़ी देर बाद घोड़ा को पसीना निकला तो पूरे सांप छटक के गिर गए, नीचे गिर गए। घोड़ा सफेद, अब तो हार गई, हार गई। तो कहा एक काम करो, तुम मेरी दासी बन गई। तो कद्रू ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी दासी बन गई, पर दासी की नौकरी कैसे छूटेगी? तो कहने लगे तुम्हारे बेटा गरुड़ से बोलो कि वह स्वर्ग जाए और स्वर्ग से अमृत लाए, तो अमृत लाएगा तो तुम्हारी नौकरी छूटेगी नहीं, तुम सदा मेरी दासी बनी रहोगी। गरुड़ को बुलाया और कहा बेटा गरुड़ जाओ अमृत ले आओ। तो गरुड़ जी महाराज अमृत लाए। तो जब अमृत लाए तो यह अमृत जो है, आप देखते न कुंभ के मेला लगते हैं, प्रयाग में टपक गई बूंद। जहां जहां कुंभ के उज्जैन में जहां जहां कुंभ के मेला लगते हैं वहां एक एक बूंद अमृत टपक गया है, इसलिए वहां पर कुंभ के मेला लगता है। फिर कभी एक बार मंडला में भी लगा मेला, तो हम कहता छीटा कहूं पड़ गया हो है तो वह अमृत को सर्पों ने चाटा, अमृत उसके ऊपर गिरा। तो इसने कहा, सर्पों ने कहा यार उसके ऊपर गिर गया, चाट लेना चाहिए। तो पहले सर्प की जीभ बंद थी और जैसे अमृत को चाटा तो दूध पक्का हो गया। तब से सर्प की जीभ दो फक्का हो गई। ये देवी भागवत का पुराण है, उसमें ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं आती हैं। अब हम आगे चलते हैं जगदम्बा के चरित्रों में। भगवती के प्रकट स्वरूप का वर्णन, जिसे आप जन्मोत्सव कह रहे हैं, कृपया एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे। पाशांकुशवरा भीतिधर मंदहासिनी मणिदीपे बसती सदा देवी करे सहाय। बोलो शिवाहिनी मैया। देवी यज्ञ का वर्णन भी किया गया। जन्मेजय ने इस वर्णन को सुना। कहते हैं मैंने ब्रह्मा विष्णु महादेव तीन देवता सुने हैं। मृत्यु धर्म वाले व सच्चिदानंद रूप वाले। प्रश्न किया ये मरते हैं कि नहीं मरते? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक
तीन दुखों से दूर हैं या जुड़े हुए हैं। इनके शरीर धातु के हैं, क्या शरीर के शरीर प्रकट होते हैं। ये सब मेरी सुनने की इच्छा है। व्यास जी ने कहा या मृत्यु वाले नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सच्चिदानंद है। ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन दुखों से दूर है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, शिव कैलाश में रहते हैं और विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। इनके साथ में इनकी शक्तियां भी लगी हुई हैं। ब्रह्मा की आप आरती में गाते हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। तो ब्रह्मा की ब्रह्माणी और शिव की रुद्राणी और विष्णु भगवान की कमला रानी। बोलिए कमलापति भगवान की जय। एक बार श्री नारद जी महाराज अपनी वीणा उठाए और नारायण नारायण का भजन करते ब्रह्मा जी के पास गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोले राम रूप से निकला, बोले राम रूप से निकला, बोले राम रूप से निकला, बोले राम रूप से निकला। नारायण भगवान नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नासेला नारायण भज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, मैं बड़ा भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि संसार में सबसे बड़ा कौन है, किसने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, मुझे बताइए। इसको क्या विष्णु ने किया है अथवा रुद्र ने किया है, और कौन है जिसका आराधन किया जाए? मेरे संदेह को दूर करिए।
संदेह चित दोलायमान होकर कभी शांत नहीं हो सकता। इसलिए मुझे समझाइए, मुझे शांति नहीं हो रही है। तब पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे, हे व्यास जी, जब मैंने यह प्रश्न किया तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र क्या कहूं, यह प्रश्न बड़ा दुर्बोध है। हे महाभाग, आपको इस प्रश्न में विष्णु भी पूर्ण निश्चय से नहीं कह सकते। हे महामते, संसार में रागी कोई भी इस बात को नहीं जानता। जो विरक्त निरीह है, अभिमान रहित है, वह इस बात को जान सकता है। जब पूर्व